धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन है, सत्संग सुनकर अमल भी करो। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि सत्संग में हर जीव को अनमोल खजाना मिलता है, लेकिन यह अलग बात है कि कोई तो उस मालिक के खजाने को झोलियों में भरकर ले जाता है और कोई समुद्र के किनारे होते हुए भी प्यासा रह जाता है। सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुनकर अमल कमाना यह असली बात है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब जीव वचनों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगा, वह अमल नहीं करेगा, तब तक उस पर मालिक की रहमत नहीं होगी। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कई बार इंसानों के ऐसे नाम होते हैं कि वह अपने नामों के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति का नाम शेर सिंह होने पर भी वह कुत्ते को देखकर डर रहा था। आज के युग में इंसान ऐसे भरे पड़े हैं, इंसान यकीन करे भी तो किस पर करे। यकीन के लायक तो केवल वह मालिक रह गया है, बाकी किसी का पता नहीं कि कब चलता चलता पैसा खोटा हो जाए। लेकिन अगर इंसान सिमरन करे व दृढ़ यकीन रखे तो वह दोनों जहान में ओढ़ निभा सकता है और खुशियों से मालामाल हो सकता है। लेकिन आज का इंसान अमल को छोड़कर बाकी सभी कार्य करने के लिए तैयार है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि एक गांव में एक महिला के पति की मौत हो गई। इस दौरान आसपास के पड़ोस वाले उसके घर बैठने के लिए आए। इस दौरान एक सज्जन जो बहुत ही चालाक और लोभी लालची थे, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। किसी भी घर में मृत्यु होने पर यह कायदा है कि महिलाएं कुछ गाकर व बोलकर अपना दुख दर्द हल्का करती हैं। इस दौरान इस महिला का पति गुजरा था। वह रोकर कहने लगी कि आपके लिए मैं कपड़े तैयार करती थी, अब उसे कौन पहनेगा। इस पर वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, तू मेरी धर्म की बहन है, वो कपड़े मैं पहन लिया करूँगा। बेचारी ने उसे क्या कहना था। वह दूसरी बार फिर रोते हुए बोली कि मैं रोज़ाना आपके लिए पराठे बनाती थी, आप लेकर जाते थे, अब उनको कौन खाएगा। वह फिर से बोला और उसने कहा कि वह भी मैं खा लिया करूँगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह महिला उकता सी गई थी। वह फिर से खड़ी होकर बोली, जो 15 लाख का कर्जा छोड़ गए उनको कौन चुकाएगा। वह आदमी फिर से खड़ा हुआ और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनकी तरफ मुंह करके कहने लगा, यार सभी काम मैंने ही करने हैं क्या, कुछ आप भी कर लिया करो। उसे कोई कहने वाला हो कि पराठे वह खाए, कपड़े वह पहने और कर्जा कोई और उतारेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए आज का इंसान कुछ ऐसा ही है। कर्म वह खुद बुरे करता है, जन्मों जन्मों तक उस मालिक को याद नहीं करता और खुशियाँ उसको मालिक छप्पड़ फाड़ के दे दे, वह ऐसा चाहता है। लेकिन यह संभव है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे जरूर, जैसे कर्म करोगे वैसा भरना जरूर पड़ेगा। इसमें समय जरूर लग जाता है, इसलिए बुरे भी कर्म न करो, अच्छे नेक कर्म करो। मालिक को मांगो कि आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बने और वह आपको दोनों जहान की खुशियों से माला माल कर दे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।